जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पुनः चालू करते हैं ग्लूकोज की कुछ और महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जो शेष रह गई थी पिछले वीडियो में। देखते हैं ग्लूकोज जो होता है वो कैसे अपक्रिया करता है फेनिलहाइड्रेजीन के साथ। एक पॉइंट आता है ग्लूकोसाजोन क्या होता है, ग्लूकोसाजोन कैसे बनता है। बात करते हैं ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन है क्या? तो देखिए ग्लूकोज जो होता है वो अपक्रिया किसके साथ करता है। ग्लूकोज की अगर अपक्रिया हम लोग फेनिलहाइड्रेजीन के साथ कराते हैं तो वो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो कहलाता है पास ग्लूकोसाजोन। फेनिलहाइड्रेजीन क्या है? फेनिलहाइड्रेजीन मतलब होता है पास अगर हम लोग बेंजीन रिंग जो है इस बेंजीन रिंग के साथ NH और NH2 लगा हो, NH और लगा हो पास क्या NH2 लगा हो, इसको हम लोग कहते हैं फेनिलहाइड्रेजीन। फेनिलहाइड्रेजीन सॉरी ये कहलाती है आपके पास क्या फेनिलहाइड्रेजीन। ठीक है, जब फेनिलहाइड्रेजीन है तो इसको लोग शॉर्ट में और कैसे लिख सकते हैं, इसके लिखने का एक तरीका और है। R हमारे पास हो सकता है C6, बिल्कुल बेंजीन है तो C6 होगा। H रहेगा आपके पास C6H5, NH और NH के साथ होता है आपके पास क्या NH2, इसको भी हम लोग कहते हैं फेनिलहाइड्रेजीन। तो ध्यान ये रखना है हमारे पास फेनिलहाइड्रेजीन अपक्रिया कैसे करता है ग्लूकोज के साथ और बनाता कैसे है ग्लूकोसाजोन। तो हम लोग पहले लेते हैं आपके पास क्या ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, अपक्रिया का नाम ग्लूकोसाजोन है। क्या बनेगा अगर हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज क्या है आपको बताया गया था। ग्लूकोज एक आपका क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, ऐसे C डबल बॉन्ड ऑफ O और उसके साथ लगा आपके पास क्या H, एल्डिहाइड। एल्डोहेक्सोज होता है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज लिया गया इसके साथ हमने आपको बताया था CH और उसके साथ आपके पास OH, इसका होल 4 होता है। और फिर लेते हैं हमारे पास CH2 और OH। ये ग्लूकोज की संरचना है। हम अगर फेनिलहाइड्रेजीन के साथ अपक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोग क्या फेनिलहाइड्रेजीन। अपक्रिया में थोड़ा सा ध्यान देंगे फेनिलहाइड्रेजीन है क्या, कैसे बना था। तो उसमें हमने बताया था कि अगर हमारे पास एनिलीन है या फिर क्या आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ NH और NH2 लगा होता है तो उसको लोग फेनिलहाइड्रेजीन कहते हैं। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास अगर ऐसा हो NH2 सिंगल बॉन्ड आपका NH2 है तो इसको लोग कहते हैं हाइड्रोजन। NH2 सिंगल बॉन्ड ऑफ NH2 हाइड्रोजन कहलाता है। और जब इसकी अपक्रिया हम कराते हैं फेनिल के साथ इसको जोड़ देते हैं तो बनता है आपके पास क्या फेनिलहाइड्रेजीन। एक वैलेंस इसकी खाली होती है वही पर आकर के आपस फेनिल लग जाता है, नाम होता है फेनिलहाइड्रेजीन। हाँ, अपक्रिया कैसे कराते हैं ग्लूकोज की वो देखते हैं। तो ये फेनिलहाइड्रेजीन अपक्रिया कैसे करेगा ध्यान दीजिएगा। हम लोग ऐसे लिख रहे हैं N के साथ लगा आपके पास H2, NH2 हो गया, NH हो गया और फिर लिख रहे हैं हम लोग C6 और H5। क्या होता है इसका दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करके आपका जल बनाता है H2O। तो यहीं पे निकाल देते हैं, माइनस का निकलता है आपके पास क्या H2O। बनने वाला जो उत्पाद बनता है आप लिख सकते हैं क्या C के साथ बचा H, H के साथ आता है N के साथ NH नहीं। तो लिखते हैं यहाँ पे आपके पास क्या बने CH हो गया, CH हो गया। दो वैलेंसी इसकी खाली हो रही है और दो वैलेंसी नाइट्रोजन की भी खाली हो रही। तो हम लिखते हैं क्या N के नीचे लिखते हैं क्या डबल बॉन्ड, N और C के बीच डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दोनों की दो दो वैलेंसीज खाली हो रही। आगे होगा N के बाद आएगा आपके पास क्या NH और फिर लिखेंगे C6 और H5। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आगे क्रिया और आनवर्ड चल रही है अभी और होगा। तो ये क्या करते हैं हम लोग CHOH का जो होल 4 है इसको थोड़ा सा एक अलग कर लेते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। होगा आपके पास क्या CHO और H और क्या लिख देते हैं CHOH का होल थ्राइस, फिर लिखते हैं आपका CH2 और OH। अब क्रिया और आगे होने वाली, फिर से हम लोग लेते हैं क्या वही फेनिलहाइड्रेजीन है क्या NH2 प्लस में है NH2 NH और रहेगा आपके पास क्या C6 और H5। देखिए क्या होता है यहाँ पे होती है क्या हाइड्रोजन का जो होता है अपचयन होता है, जो फेनिल हाइड्रोजन है इसका अपचयन होता है इनके द्वारा।
हाइड्रोजन परमाणु यहां से और हाइड्रोजन परमाणु यहां से, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु यहां से प्रतिस्थापित होते हैं और क्या करेगा, जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया होती है तो ये जाकर के यहाँ पे क्रिया करते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु इसको मिलेगा, अगला हाइड्रोजन परमाणु इसको मिलेगा, तो बनता क्या है पास H निकला, एल्कोहल जो हो गया वो कीटोन में बदल गया और ये क्या बना पास NH3, तो माइनस का यहाँ पे निकल जाता है पास NH3 और क्या बना C6H5NH2, माइनस का ये भी निकलता है C6 और H5NH2। देखिए क्या बनने वाला उत्पाद हमारा, उसके बारे में देखेंगे। ये तो ऐसे ही पड़ा रहेंगे, बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड N, N के साथ लगा पास NH और C6H5 NHC6H5। अगला आता क्या, ये जो अपचयन हुआ है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन के बाद बना आपके पास क्या, ये बना C, C के साथ आपका डबल बॉन्ड O, फिर आएगा आपका CH OH का होल थ्राइस और बनेगा आपका CH2 और OH। अभी कंपाउंड पूरा नहीं हुआ, पुनः क्रिया कराते हैं पास क्या, हम लोग एक बार और लेते हैं वही फेनिल हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा फेनिल हाइड्रोजन क्यों फिर ले रहे, फेनिल हाइड्रोजन मतलब हो गया आपके पास क्या, वही N, N के साथ लगा आपके पास H2, N है, N के साथ H और C6H5 का एक अणु और लिया जा रहा है। अब क्रिया किससे करा रहे हैं, इसी के साथ, तो क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, इसका ऑक्सीजन O और H इंडिकेट किया जाए, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो NH2 है यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा गया पास क्या, इसका H दोनों हाइड्रोजन परमाणु और इसका O दो वैलेंसी खाली, माइनस का निकल जाता है आपके पास क्या H2O, O 2H O ऐसे आकर के ये लग रहे हैं यहाँ पे, तो बनेगा आपके पास क्या C डबल बॉन्ड ऑफ O, बिल्कुल O हटा H हटा, तो क्या बनने वाला आपका उत्पाद बन रहा है उसको देखेंगे, बनेगा आपके पास क्या CH डबल बॉन्ड N, N के साथ लगा आपके पास NH C6 और H5, आगे आएगा आपके पास क्या, फिर C होगा, देखिए इसके साथ H नहीं क्योंकि खाली ऑक्सीजन है, कीटोन है, तो H और O निकला, तो डबल बॉन्ड लगाते हैं यहाँ पे N, N के साथ फिर लगेगा NH, NH के साथ लगा C6 और H5, आगे उसी प्रकार से लिख देंगे CH OH का होल थ्राइस है और ये बनेगा आपके पास CH2OH, ये कहलाता है आपके पास ग्लूकोसाजोन। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोसाजोन। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे क्या होता है, हम लोग अगर ग्लूकोज की अपक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो फेनिल हाइड्रोजन भी इनके और इनके बीच जब अपक्रिया होती है तो ये क्या करता है, निर्जलीकरण करता है, H2O माइनस का निकल जाता है आपके पास H2O, बिल्कुल H2O, बचा क्या आपके पास C है, इसके साथ H भी लगा तो C के साथ हमने H को लगा दिया है, दोनों की दो वैलेंसीज खाली हुई हैं तो दोनों के बीच हमने डबल बॉन्ड लगाया है, डबल बॉन्ड के बाद आपके पास N लिखा, N के बाद सिंगल बॉन्ड NH के बाद आपके पास क्या C अगला क्या होता है, ये तो हमारे पास सिस्टम बाकी तो ऐसे लिख दिया हमने CHOH है, इसको हमने क्या करें थोड़ा सा अलग तोड़ा गया, यहाँ पे लिखा गया CHOH का होल थ्राइस और ये दोनों मिलकर के आपके पास वही CHOH का होल 4 है, इसको हमने एक को अलग कर लिया, बाकी लिखा आपके पास क्या CH2OH है। क्या होगा, इसका जो होता है ऑक्सीकरण होता है, उत्पाद का ऑक्सीकरण होता है, कब भैया यहाँ पे, जब हम लोग पुनः फेनिल हाइड्रोजन लेते हैं, बॉन्ड ये डिसोसिएट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, H इसको मिलेगा तो ये बनेगा NH2 था, H पाते ही बन गया आपके पास NH3 निकल गया, मुक्त हुआ, यहाँ पे C6H5NH था, यहां से H आया इसके पास, तो ये बनाता है आपका C6H5NH2 जिसको लोग एनिलीन कहते हैं। और ये क्या था, एल्कोहल जो हो गया वो क्या होगा, कीटोन में ऑक्सीकृत हो गया, और जब कीटोन में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो पुनः अगर हम लोग इसकी अपक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के अगले अणु के साथ कराते हैं तो बनेगा आपके पास क्या, यहां से भी क्या होगा, ये कीटोन का कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु, इसका हाइड्रोजन परमाणु, दोनों क्रिया करके पुनः जल का निर्माण करते हैं और ये आकर के पूरा कंपाउंड यहाँ पर लग जाता है CH, बिल्कुल वही चीज है, ऊपर वाली पूरी चीज लिखिए। अगला क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, N के साथ आपका सिंगल बॉन्ड NH के साथ CH5 हो गया,
और आगे आ रहा CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोसाजोन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो शॉर्ट में लिखने का तरीका इसको आप नोट करेंगे, है ये ग्लूकोसाजोन। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में लिखने का तरीका आपके पास क्या है? यही तीन अणु कौन कौन से? ग्लूकोसाजोन, सॉरी यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजन एक अणु है, फेनिल हाइड्रोजन का दूसरा अणु है और फेनिल हाइड्रोजन का तीसरा अणु। ये तीनों अणु हम एक साथ लिख देते हैं, अर्थात क्या होगा? 3 मोल्स आपके पास फेनिल हाइड्रोजन ली जाएगी। निकला क्या आपके पास? माइनस का निकल चुका आपके पास H2O 2 बार है, H2O 2 बार तो -2 मोल्स ऑफ H2O माइनस NH3 माइनस C6H5NH2 अर्थात एनिलीन। सब निकालने के बाद आप फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए, आपका क्रिया कहलाएगा ग्लूकोसाजोन, या फिर क्या ग्लूकोसाजोन बनाने की विधि होगी। तो हम इसको फिर से देख रहे हैं, ग्लूकोसाजोन और कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो शॉर्ट कैसे लिखा जाए उसके लिए हमने आपको बता दिया, फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु लीजिए और उसकी अब क्रिया ग्लूकोज के साथ कराइए। देखिए ग्लूकोज जो होता है बिल्कुल CHO एल्डिहाइड है, बाकी आपके पास क्या CH और OH का आपके पास होल 4 है। आगे हमने बताया आपके पास क्या CH2 और OH, ये ग्लूकोज हो चुका है। अब क्रिया कराते समय हमने बताया था आपके पास क्या, ये ध्यान रखना है कि अब की बार हम लोग क्या करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु ले लेंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं, क्या करना पास इस तरह से लिखिए, प्लस 3 मोल्स आपके पास फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन मतलब हो गया NH2NH और होगा आपके पास C6H5, इसको हम लोग कहते हैं फेनिल हाइड्रोजन। क्या निकला था वो भी हमने आपको बताया था। इतनी क्रिया होने के बाद जल के 2 अणु निकले थे, रिमाइंड करें यहाँ पे, वीडियो पीछे है तो यहाँ पे क्या H2O एक अणु यहां से निकला था और एक अणु आपको यहाँ पे बताया गया था। तो माइनस का निकलता है 2 मोल्स आपके पास क्या H2O ये निकलता है, माइनस का निकलता आपके पास क्या NH3 कब? जब हमने बताया था आपके पास क्या, जब इसका अपचयन कराया जाता है, किसका? हाइड्रोजन का, फेनिल हाइड्रोजन का, और उसमें क्या होता है, ग्लूकोज वाला अणु जो होता है वो ऑक्सीकृत होता है और बनता है आपके पास क्या, बनता है आपके पास C6 और H5 और NH2 बनता है। बाकी उत्पाद जो आपको हमने यहाँ पे बताया था उसके बारे में, जिसको हम लोग ग्लूकोसाजोन कहे थे, तो बनाया आपके पास क्या CH डबल बॉन्ड N के साथ लगा आपके पास NH और C6H5। अगला था आपके पास क्या C, बिल्कुल H नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड आपका N के साथ लगा आपके पास NH और होगा C6H5। अगला CHOH होल थ्राइस और होगा आपके पास क्या CH2OH, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोसाजोन। इसको कहते हैं ग्लूकोसाजोन। तो प्यारे बच्चों, आपने समझा कि आज ग्लूकोसाजोन कैसे बनाया जाता है। जब ग्लूकोज की अपक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो कहलाता है ग्लूकोसाजोन। आइए देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ग्लूकोज कैसे टॉलन परीक्षण देता है और ग्लूकोज कैसे फैगे परीक्षण देता है। टॉलन परीक्षण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। टॉलन परीक्षण है क्या, टॉलन परीक्षण कैसे किया जाता है, टॉलन परीक्षण कौन से ऐसे अणु जो टॉलन परीक्षण देते हैं। तो बात कर रहे हैं हमारे पास टॉलन परीक्षण का। टॉलन परीक्षण है क्या, देखिए अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको हम लोग कहते हैं टॉलन अभिकर्मक। तो ध्यान ये रखिएगा, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं ये एल्डिहाइडों का परीक्षण है। जब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को एल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं या फिर एल्डिहाइड में हम लोग अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो वो क्या करता है, आपका रजत दर्पण देता है। और ये जो रजत दर्पण है ये आपके पास क्या होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, आपके पास दिया जा रहा है ये एल्डिहाइड है CHO एल्डिहाइड, बाकी बचा आपके पास क्या CH और OH का आपके पास होल 4 है और बनेगा आपके पास क्या CH2 और OH, ये ग्लूकोज है
टॉलेंट परीक्षण में हम लोग लेते हैं क्या आपका भैया, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, जो आपके पास आता है कुछ इस तरह से, आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं आपके पास क्या, टॉलेंट अभिकर्मक। ये टॉलेंट अभिकर्मक है, ठीक है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जो आपके पास उत्पाद होता है वही कहलाता है आपके पास क्या, टॉलेंट अभिकर्मक। अब टॉलेंट अभिकर्मक कैसे क्रिया करता है, तो ध्यान ये रखिएगा, इसका काम है एल्डिहाइड समूह को ऑक्सीकृत करना, और जब ये ऑक्सीकृत होगा तो खुद बेचारी ये अपचयित हो जाती है, अर्थात ये सिल्वर में अपचयित हो जाती है, जिसके कारण भैया क्या, जितने भी आपके पास क्या आप कह सकते हैं मोनोसैकेराइड होते हैं, उनमें एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह फ्री होने के नाते ये क्या कर रहा है, टॉलेंट अभिकर्मक को अपचयित कर रहा है। अपचयित करने की वजह से इनको अपचायी शर्करा भी कहा जाता है। अपचायी शर्करा कौन सी शर्करा होती है, शर्कराओं को आगे वहां पे बांटा गया दो भागों में। शर्करा भी क्या, एक अपचायी शर्करा होती है और एक होती अनअपचायी शर्करा। तो अपचायी शर्करा के अंतर्गत हम लोग सभी मोनोसैकेराइड को पढ़ते हैं, और अनअपचायी शर्करा जो होता है वो आपका बेसिकली कह सकते हैं आपका सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा होती है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह जो होता है वो फ्री नहीं होते हैं। अपचयन भैया वो क्या करते हैं, किसका, टॉलेंट अभिकर्मक का, और साथ में फेलिंग विलयन क्या वो अपचयन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सुक्रोज जो होता है अनअपचायी शर्करा, और जितनी भी पॉलीसैकेराइड होती हैं वो भी अनअपचायी शर्कराएं होती हैं। खाली आप पास देख सकते हैं क्या, मोनोसैकेराइड हो सकता है, आप पास डाइसैकेराइड में अगर देखा है तो माल्टोज है, लैक्टोज है, ये आप पास क्या होते हैं, वो अनअपचायी शर्करा कहलाती है, सॉरी ये कहलाती है अपचायी शर्करा। खाली बचते कौन से आपका भैया, सुक्रोज, और जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं वो सब कहलाती है अनअपचायी शर्करा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये बनेगा आपके पास क्या, इसका अपचयन, इसका होगा क्या ऑक्सीकरण, और इसका होगा अपचयन। अपचयन के फलस्वरूप इस समय अगर देखा है तो सिल्वर कितनी, सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, सिल्वर यहाँ पे +1 में है, और यहाँ पे अगर सिल्वर किसमें 0 में, तो इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, तो ऑक्सीजन इसको मिलता है, ये एल्डिहाइड जो होता है वो बन जाता है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, COO और H बनेगा, बाकी आपके पास रहेगा CH और OH का होल 4, और ये CH2 और OH हो जाता है, बनता है पास ग्लूकोनिक अम्ल। और देता क्या है भैया, देता है रजत दर्पण, प्लस मिलता है पास 2 मोल्स आपके पास क्या Ag, जो अवक्षेप नीचे बनाता है ये कहलाता है आपके पास क्या, रजत दर्पण, ठीक है, ये होता है आपके पास रजत दर्पण, ठीक है। या फिर आपके पास क्या, ये काले रंग का अवक्षेप होता है, काला अवक्षेप। तो आपको ये बताया जा रहा है कि भैया आप कैसे परीक्षण करेंगे कि आपके पास क्या दिया गया, जो आपके पास एल्डिहाइड है या फिर क्या दिया गया ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, तो ये एल्डिहाइड समूह होने के कारण ये जो होता है वो टॉलेंट अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, ये Ag+ में है, और आता है पास क्या Ag का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाता है, तो प्लस से 0 में होना अपचयन कहलाता है। और इसका जो होता है वो ऑक्सीजन ये ग्रहण कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ग्लूकोजिन के स्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है, और आपके पास क्या जो सिल्वर ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, आपके पास क्या सिल्वर में अपचय हो रहा है। तो ये कहलाता है आपके पास क्या, टॉलेंट परीक्षण, ठीक है। अर्थात हम लोग कभी भी ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर हम लोग टॉलेंट अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो प्राप्त होगी आपकी ग्लूकोनिक अम्ल, और ग्लूकोनिक अम्ल के साथ बढ़ेगा आपके पास क्या, ये आपके पास काले रंग का आपके पास टेस्ट ट्यूब में अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। बात आती है अगली अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका फेलिंग परीक्षण कहते हैं। देखिए फेलिंग परीक्षण क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी है फेलिंग परीक्षण की भी आपका। फेलिंग परीक्षण, अब ध्यान देते हैं आप, फेलिंग परीक्षण क्या है भाई, तो फेलिंग परीक्षण है कि इसमें हमारे पास ये 2 विलयनों का मिश्रण होता है। जो फेलिंग विलयन होता है आप कह सकते हैं इसमें क्या, फेलिंग जो विलयन है, फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन ये क्या होता है, 2 विलयन, ठीक है, आपके पास क्या पहला विलयन और ये दूसरा विलयन, तो ये 2 विलयनों का मिश्रण होता है, ठीक है, पहला विलयन और दूसरा। पहला विलयन क्या होता है आपके पास, इसमें हम अगर कह सकते हैं तो पहला विलयन जो होता है वो होता है आपके पास क्या, कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, इसको हटा रहे। तो पहला विलयन आपके पास फेलिंग विलयन में क्या होता है, ये विलयन ए और विलयन बी, फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिश्रण है। जो फेलिंग विलयन होता है वो फेलिंग ए आप लिख सकते हैं इस तरह से,
ठीक है, फेलिंग, ठीक है, ए, फेलिंग ए, वह फेलिंग बी, ये फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिश्रण होता है। फेलिंग ए क्या होता है आपका, ये होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, और ये होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा COONA, सोडियम, पोटेशियम होगा आपके पास CH हो गया, फिर आपके पास क्या CHOH है, और आपके पास COO और K। तो ये होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। ठीक है, सोडियम, जिसे हम लोग रॉसल सॉल्ट भी कहते हैं, रॉसल लवण भी कहलाता है। तो हमारे पास फेलिंग ए और फेलिंग बी जो होते हैं वो दोनों मिलकर के आपके पास क्या फेलिंग विलयन का निर्माण करते हैं। फेलिंग ए होता है आपके पास क्या, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी जो होता है आपके पास क्या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहलाता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और फेलिंग आपके पास जो ए है वो मिलकर के आपके पास बनाते हैं फेलिंग विलयन। इसका काम क्या है, जो काम जो होता है आपके पास क्या, अभी थोड़ी देर टॉलन परीक्षण दे रहा, वही सेम परीक्षण आपके पास क्या फेलिंग विलयन भी देता है। तो फेलिंग विलयन के केस में अगर देखा जाए तो आपके पास है क्या, टॉलन परीक्षण हटा, फेलिंग ए नोट करें यहाँ पे, फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग विलयन क्या है, फेलिंग विलयन दो विलयनों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन पूछा था फेलिंग विलयन क्या है, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि फेलिंग विलयन जो होता है फेलिंग ए तथा फेलिंग बी का मिश्रण होता है, जिसमें फेलिंग ए जो होता है आपके पास क्या कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और फेलिंग बी जो होता है आपके पास क्या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। अब क्रिया क्या होती है, ये बनाता है आपके पास क्या क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए आपके पास क्या, ये आपके पास है CHO एल्डिहाइड, बाकी बचा आपके पास क्या CH और OH, इसका होल 4 होगा, और होगा आपके पास क्या CH2 और उसके साथ लगा आपके पास क्या OH, CH2OH। इन दोनों के मिश्रण के फलस्वरूप आपके पास बनता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, 2 मोल्स होता है आपका Cu और O। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है वो जो अभिक्रिया करता है आपके पास क्या ग्लूकोज के साथ, तो बनाता क्या है, ये इसका भी अपचय हो जाता है। इस समय अगर देखा जाए कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2, ये इसका ऑक्सीकरण करेगा तो बनने वाला कंपाउंड आपके पास होगा COO और H, ये भी बनेगा, और ये CH और OH इसका होल 4, और बना रहेगा आपके पास क्या CH2 और OH। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और प्राप्त क्या होता है, अगर परीक्षण कराया जाए तो परीक्षण कराने पे आपको मिलता है लाल भूरा अवक्षेप Cu2O का। क्यूप्रस ऑक्साइड के आपके पास क्या होगा, लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। बिल्कुल, ये होता है लाल भूरा अवक्षेप। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या ग्लूकोज का परीक्षण हम लोग क्या करते हैं, दो विधियों द्वारा कर सकते हैं। ग्लूकोज और सुक्रोज, क्वेश्चन ऐसे पूछा तो भैया कैसे आप ग्लूकोज और सुक्रोज में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं जिसमें एक में ग्लूकोज का मिश्रण दे दिया गया, एक में आपका सुक्रोज का मिश्रण दे दिया गया, तो ग्लूकोज का भैया परीक्षण जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं तुरंत लेते हैं। आपके पास क्या, चाहे आप टॉलन अपकर्मक ले लीजिए और चाहे आप ले सकते हैं क्या फेलिंग विलयन ले सकते हैं। टॉलन अपकर्मक थोड़ी देर पहले बताया गया, टॉलन अपकर्मक होता क्या है, तो टॉलन अपकर्मक होता है ठीक अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं टॉलन अपकर्मक कहते हैं। टॉलन अपकर्मक क्या करता है, जितना भी आपके पास क्या जो ग्लूकोज है जिसमें जो एल्डिहाइड समूह होता है उसका कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकरण कर देता है, और बाकी जो होता है आपके पास क्या ऑक्सीकरण करने के बाद वो स्वयं जो होता है आपके पास क्या रजत दर्पण में अपचयित हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ग्लूकोज जो होता है एक प्रकार की अपचयी शर्करा होती है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि आपका जो फ्रक्टोज सॉरी आपका जो ग्लूकोज है इसको अगर हम लोग फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पे ये भी ग्लूकोनिक अम्ल देगा, और जब ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है तो उसके साथ आपके पास क्या टेस्ट ट्यूब में नीचे की ओर जो होती है वो लाल और भूरे रंग की अवक्षेप प्राप्त होती है, जो ये बताती है कि इसके अंदर भी आपके पास क्या एक एल्डिहाइड समूह है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हुई है। तो इसमें आपके पास जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होती है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण जो विलयन में नीचे क्या होता है भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हम लोग एक बार याद रखेंगे कि फेलिंग परीक्षण क्या होता है। फेलिंग परीक्षण हमारे पास क्या फेलिंग विलयन है। फेलिंग विलयन दो विलयनों का मिश्रण है जिसको हम लोग फेलिंग ए कहते हैं और फेलिंग बी कहते हैं। फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग ए कॉपर सल्फेट होता है। फेलिंग बी क्या होता है, फेलिंग बी जो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। थैंक यू।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगला कुछ और अपक्रियाएं हैं जो ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज की बेसिक अपक्रिया लगभग खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग चालू पढ़ेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कैसे होती है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।